हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठकर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। भावना एजुकेशन हब के साथ आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे पोषण के बारे में, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे पोषण के बारे में। क्या होता है पोषण? पढ़ा क्या हमने पोषण में? माइक्रो मैक्रो के बारे में बात हो गई है ना। माइक्रो मैक्रो यानी कि सूक्ष्म, जो बहुत छोटे लेवल पर हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसमें हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मैक्रो के बारे में। मैक्रो में हमने प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ा, है ना। हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर विटामिन किया, फैट किया, फैटी एसिड जहाँ हमने पढ़ा था, और उसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा प्रोटीन। ठीक है। क्या न्यूट्रिशन में बस इतना ही पढ़ना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अभी विटामिन के साथ हमें मिनरल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ हमें कार्बोस पढ़ने। हमें क्या पढ़ने हैं? कार्बोस पढ़ने। हमने जो पढ़ा न्यूट्रिशन, वो भी आधा ही न्यूट्रिशन है ना। कौन सी चीज़ खाने में कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, सारी ही चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी? प्रोटीन में पढ़ी हैं, फैट्स में पढ़ी हैं, है ना। फैट्स में कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा बेकार है, कैसे मोटापा आता है, क्यों, क्या कुछ खाने से, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा। विटामिन्स में कौन से विटामिन से कौन सी रोग होता है, या कौन सा विटामिन स्पेशली, कौन सा फूड है जिससे हमें स्पेशली कोई अच्छा विटामिन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ हमने पढ़ा। देखो, हमने सब कुछ पढ़ तो लिया, हमने सब कुछ पढ़ तो लिया, और ये सब चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें न्यूट्रिशन जो हम पढ़ रहे हैं, हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्यों पढ़ी हैं? अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आएगी। क्या सिर्फ इसलिए? या फिर अपने बारे में जानना चाहते हैं सिर्फ इसलिए? देखो, मैं मेनली न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी में जो हमने खाना इनटेक किया है, हमने जो खाना इनटेक किया है, इनटेक फूड यानी कि जो हमने खाना खाया है, उस फूड का क्या होना? एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्ब होना। इस फूड को एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के थ्रू, और इस एब्जॉर्प्शन के बाद क्या मिलना हमें? एनर्जी मिलना। इसके बाद हमें क्या मिलना? एनर्जी मिलना, है ना। इसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हुआ, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन क्या मिलता है? जो हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद हमें एक एनर्जी मिलती है। इसका मतलब हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ है। उस खाना खाने के बाद जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो हमने खाया उससे, वो फाइनली अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब इनटेक फूड के अंदर ही हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? विटामिन पढ़े, और फैट और प्रोटीन्स पढ़े। आज हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे। आज हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। वो हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो क्या है? मेन टॉपिक तो है हमारा न्यूट्रिशन। मेन टॉपिक तो है हमारा न्यूट्रिशन, और इस न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इस न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? प्रोटीन फैट के बाद, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट स्टडी के बाद आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स। होता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स भाई? ऐसा कौन सा खाना होता है, उसमें हमें क्या मिलता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं? प्रोटीन क्या था, फैट क्या था? प्रोटीन मैंने आपको बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिससे ये सारी चीजें मिलती थी वो प्रोटीन होता था।
है ना। फैट में सारा ऑयली, जो हम ऑयल घी वगैरह ये सब खाते हैं, फैट में ये सब चीजें इंक्लूड हुई थी। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स में क्या रह गए, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर मिलते हैं कार्बन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हमें ये तीनों चीजें मिलती हैं। सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन और ओ फॉर ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहां हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं उसको बोला जाता है, जिस खाने से हमें तीनों चीजें मिलती हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल रहे हैं। क्लियर है, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। अब ये तीनों चीजें CHO, आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों चीजें जो होती हैं खाने में, ये कितने रेशो में होती हैं, कितना कार्बन हो सकता है भाई, कितना हाइड्रोजन हो सकता है, कितना ऑक्सीजन हो सकता है ना। तो याद रखना इसका जो रेशो होता है वो होता है 1:1। इसका जो रेशो होता है वो होता है 1:1, 1:1, 1:2:1। इसका जो रेशो होता है वो होता है 1:2:1। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा, C6H12O6, C6H12O6। इसके अंदर कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 12 और ऑक्सीजन के कितने 6। अगर इनको रेशो में बदलेंगे तो क्या बनेगा, C1H2 और O1, है ना। क्लियर है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस किस अमाउंट में होती हैं, अमाउंट नहीं, इसका रेशो पूछा जा सकता है। 1:1 रेशो होती है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन इन दोनों का डबल होता है, ठीक है। अब और क्या पढ़ना है इस बारे में हमें, इसके अंदर हमें देखो नेक्स्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड मिलते हैं, है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसे मैंने फैट के अंदर बताया था 3 फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते थे, 3 फैटी एसिड मिलकर आपका बनाते थे ग्लिसरॉल, है ना। और वो ग्लिसरॉल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलाकर ट्राइग्लिसराइड बनाते थे, हाँ या ना। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, CH2ON, ये होता है इसका फॉर्मूला CH2ON। यहाँ पर जो N होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितने अणु हैं उसके बारे में बात की जाती है। स्पेशली ऐसा कोई फॉर्मूला वो एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। बॉन्ड्स वगैरह जिसके बारे में पूछता था उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दिया है, इस फॉर्मूले का इतना नीड है नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है क्या कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये है इंस्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इंस्टेंट यानी कि सबसे जल्दी, इंस्टेंट यानी कि सबसे जल्दी, जल्दी, फास्ट, अरे यार क्या लिख रही हूँ, इंस्टेंट यानी कि जल्दी, सबसे फास्ट एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे जल्दी और सबसे फास्ट एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। बात याद रखिएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो तीनों थे, फैट भी था, प्रोटीन भी था और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती थी फैट से और सबसे कम मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है, सबसे जल्दी जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए इसको स्पेशली याद रखना है कि इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और किसी से नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर सपोज सडनली आपकी तबीयत खराब हो जाए, चक्कर आ जाए, तो आप लोग क्या लोगे, जूस लेना प्रेफर करोगे, है ना। डॉक्टर भी जब आप दवाई लेने जाते हो बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर भी आपको बोलता है भाई फ्रूट्स खाया करो,
भाई फ्रूट्स खाया करो। क्यों खाया करो? क्योंकि फ्रूट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अभी आप बीमार हो, आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत भी है ना? तो वो चीज क्या है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। क्लियर है? उसके बाद इसकी यूनिट, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। क्या ग्लूकोज की भी भाई सबसे छोटी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी सबसे छोटी इकाई होती है? कार्बोहाइड्रेट जो हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो काउंट किए जाते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, सेकेराइट में काउंट किए जाते हैं। किसमें? एक सेकेंड। कार्बोहाइड्रेट्स जो काउंट किए जाते हैं, इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपकी सेकेराइट। वो है आपकी सेकेराइट। सेकेराइट। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, फैट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? फैटी एसिड थी। प्रोटीन की अमीनो एसिड थी। और कार्बोहाइड्रेट्स की थी सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की है सैकेराइड। इन सैकेराइड्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सैकेराइड्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से तीन पार्ट हैं? तो वो है मोनोसैकेराइड, यानी कि इससे छोटे लेवल पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं देख सकते। मोनोसैकेराइड। एक हो गया डाइसैकेराइड। एक हो गया डाइसैकेराइड। और एक हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। और एक हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। और एक हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एग्जाम में आपका कार्बोहाइड्रेट्स अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो यहीं से ही आने वाला है। सबसे पहला कि कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट क्या होती है? तो सैकेराइड्स होती हैं। इन सैकेराइड्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया और कैसे कैसे, वो हम देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम वो पढ़ रहे हैं, है ना? स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, या स्मॉलेस्ट यूनिट भी नहीं, खाली यूनिट ही लिख लो तो भी एग्जाम के लिए इनफ है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सैकेराइड। तो बोला जाता है सैकेराइड। मैंने ये सैकेराइड्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कौन से तीन पार्ट्स भाई? हम लोग ऐसे करके तीन पार्ट्स कर लेते हैं, या एक एक करके लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। पहला है मोनोसैकेराइड। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। क्या होता है मोनोसैकेराइड? देखो, मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड, मोनो, यहाँ पर जो वर्ड है ना मोनो, इसका मतलब ही है एक, ओनली वन। इस मोनो का मतलब ही क्या है? ओनली वन। इस मोनो का मतलब ही क्या है? ओनली वन। क्लियर है? इस मोनो का मतलब ही क्या होता है? ओनली वन। ओनली वन का क्या मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर सिर्फ एक सैकेराइड, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट क्या है? सैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब है सिर्फ एक ही सैकेराइड से। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक ही सैकेराइड से मिलकर बने हैं, सिर्फ सिंगल सैकेराइड से मिलकर बने हैं, उनको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। जो केवल एक ही सैकेराइड से मिलकर बने हैं उनको बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स। क्या होते हैं? अब देखो, इसके अंदर कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है? इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? एग्जाम्पल्स या कौन कौन से आपको नाम दे दिया जाएगा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें पूछा जाएगा बताओ ये मोनोसैकेराइड का है, ये डाइसैकेराइड का है, या फिर ये पॉलीसैकेराइड का है। ठीक है? सबसे पहला एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड का क्या है? आपका ग्लूकोज। पहला ही क्या है?
ग्लूकोज। पहला ही है आपका ग्लूकोज। ठीक है, कौन सा ग्लूकोज? इस ग्लूकोज के बारे में तो आप जानते ही हैं, C6H12 और O6, है ना। C6H12 और O6 जो हमारे ब्लड शुगर जो होती है, वही हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जिसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है ना, वही होती है ग्लूकोज। कैसी ग्लूको ये जो ग्लूकोज है कैसा है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का जब डाइजेशन होता है ना, तो वो ग्लूकोज में ही इसका डाइजेशन होता है। इसका डाइजेशन ही किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज किससे मिलकर बना है? सेकेराइड से मिलकर बना है। कितना? सिर्फ एक सिंगल सेकेराइड का बना हुआ होता है ग्लूकोज, इससे छोटी यूनिट कोई नहीं है। दूसरा, ग्लूकोज के बाद और कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका फ्रक्टोज। इसका दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। हिंदी में भी फ्रक्टोज ही बोलेंगे, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें पाए जाते हैं? फ्रक्टोज पहली बार सुन रहे हैं जी। ग्लूकोज तो पता ही था, इतने टाइम से ब्लड ब्लड पढ़ रहे हैं, बार बार ग्लूकोज ग्लूकोज कर रहे हैं। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज वो होते हैं वैसी कार्बोहाइड्रेट जो हमें फ्रूट्स में मिलती है। किसमें मिलती है? फलों में मिलती है। जो हमें कहाँ से मिलती है? फल में मिलती है। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, मीठा। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी चीजों में होता है, आधी से ज्यादा चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने को मिलता है। रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चावल खाते हैं, उसमें मक्का खाते हैं, उसके अंदर जितनी भी बीज वाली चीजें हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। फ्रूट्स के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फ्रूट्स के अलावा जितनी भी मीठी चीजें हैं, सबके अंदर, फीकी चीजें, मीठी चीजें, सबके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ज्यादातर चीजें ऐसी ही होती हैं, है ना। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज कौन सा वाला? कार्बोहाइड्रेट जो फ्रूट से मिलता है ना, जो हमें फ्रूट से मिलता है। तो याद रखना, इसी फ्रूट वाले फ्रक्टोज को बोला जाता है स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स। इसी को बोला जाता है स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स। किसको? फ्रक्टोज को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? फ्रक्टोज को बोला जाता है। प्राकृतिक सबसे मीठा शर्करा, प्राकृतिक सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक, और भी कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। एक एग्जाम्पल इसका और है भाई, एक एग्जाम्पल इसका और आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रक्टोज, और तीसरा हो गया आपका गैलेक्टोज। तीसरा हो गया आपका गैलेक्टोज। तीसरा हो गया आपका गैलेक्टोज। अब ये गैलेक्टोज क्या है? ये गैलेक्टोज क्या है? देखो, गैलेक्टोज क्या होता है? हम लोग मिल्क पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। दूध के अंदर कौन सा दूध के अंदर कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है? तो लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। दूध के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, और ये क्या करता है? लैक्टोज का डाइजेशन कराता है। लैक्टोज का डाइजेशन होता है गैलेक्टोज के अंदर। याद रखना, लैक्टोज किस में होता है? तो मिल्क में होता है। लैक्टोज लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है। कहाँ पर पाया जाता है? तो इसमें मोनोसेकेराइड में नहीं पाया जाता। ये भी हम आगे पढ़ेंगे ये कहाँ पाया जाता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ग्लूकोज हो गया जो ब्लड शुगर होता है, सीधा डायरेक्टली हमारे ब्लड में, उससे छोटी यूनिट नहीं होगी। फ्रक्टोज जो फ्रूट्स के अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। देखो, सबसे छोटी यूनिट है, तो इसीलिए फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि फ्रूट्स खाते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज होता है जो लैक्टोज का डाइजेशन करता है, यानी कि लैक्टोज का जो डाइजेशन होता है ना, लैक्टोज एक बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके अंदर ज्यादा सैकराइड्स होते हैं, वो टूट कर छोटे सैकराइड्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो लैक्टोज किस में आ जाता है? गैलेक्टोज के अंदर।
लैक्टोज किसके अंदर आता है? गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज? मोनोसेकेराइड वो होती है जिसमें सिर्फ वन सेकेराइड होती है और नहीं होती है सिंगल सेकेराइड से मिलकर बना है, सिंगल सेकेराइड से मिलकर बना है, सिंगल सेकेराइड से मिलकर बना है। क्या है ये? सिंगल सेकेराइड से मिलकर बना है। सिंगल सेकेराइड से मिलकर बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड बोला जाता है। क्या एग्जाम्पल है? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर होता है, फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, और गैलेक्टोज वो होता है जो लैक्टोज को छोटे पार्ट्स में, लैक्टोज की छोटी यूनिट गैलेक्टोज होती है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं दूसरा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा। मोनोसेकेराइड के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेराइड, और इन सेकेराइड के अंदर भी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहला मोनोसेकेराइड, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं डाइसेकेराइड। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं डाइसेकेराइड। वाइट से लिखा था इसके एग्जांपल्स, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? डाइसेकेराइड। सबसे पहले तो जी डाइसेकेराइड के अंदर कितने, ये जो डाइसेकेराइड है कितने सेकेराइड से मिलकर बना होता है? तो याद रखना, 2 सेकेराइड से मिलकर बना होता है। डाई का मतलब ही क्या होता है? 2। डाई का मतलब ही क्या होता है? 2। जो 2 सेकेराइड, तो अब डाई से छोटे कौन से हैं? मोनोसेकेराइड, तो क्या लिखेंगे? 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड तो एक से बना है ना, जिसके अंदर एक ही सेकेराइड था। जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड होते हैं उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। उसको क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? देखो, यानी कि डाइसेकेराइड का जो डाइजेशन होगा ना, अगर हम कोई भी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं जो डाइसेकेराइड के अंदर होती है, तो उसका जो डाइजेशन होगा या वो पहले ब्रेक डाउन होगा उससे छोटे वाले, यानी कि इसका पहले ब्रेक डाउन होगा छोटे वाले सेकेराइड्स में, इससे छोटे वाले में। इसका सीधा डाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते, इसका डाइजेशन ये हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो सकता। पहले ये छोटे फॉर्म में टूटेगा, मोनोसेकेराइड में टूटेगा, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, या तो गैलेक्टोज में आएगा या फिर ग्लूकोज के अंदर आता है ना, तब जाकर हमारी जो सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उससे एनर्जी लेती है। डायरेक्टली डाइसेकेराइड अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो एकदम से एनर्जी नहीं देता, उनका ब्रेक डाउन होता है। हाँ, फास्ट होता है, ब्रेक डाउन जो होता है इनका बहुत फास्ट होता है। अब देखो इनके क्या एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज भाई मिल्क में मिलता है हमें। मिल्क के अंदर जो हम दूध पीते हैं उसके अंदर कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स? लैक्टोज पाया जाता है ना। जब हम लोग मिल्क पीते हैं तो उसका डाइजेशन एग्जैक्ट सीधा सीधा हमारी बॉडी में नहीं होता है, वो लैक्टोज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे पार्ट्स में गैलेक्टोज में चेंज कर दिया जाता है, और वो चेंज होने के बाद फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब, उससे जो एनर्जी मिलती है, तब हम लोग, समझ आ गया होगा है ना। इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है माल्टोज। इसी का दूसरा है माल्टोज। माल्टोज ये भी किससे मिलकर बना है? माल्टोज ये भी किस चीज़ से मिलकर बना है? देखो, ग्लूकोज
और ग्लूकोज। ये चीज मैं अलग कलर से लिखवाती हूँ आपको। पहले तो ये लिख लेते हैं ये मिलता कहाँ पर है, माल्टोज। जितनी भी माल्ट वाली चीज है, माल्ट होता है बीज वाली चीज है, यानी कि आपके हो गए ड्राई फ्रूट्स, है ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा आपने कुछ ऐसी ड्रिंक्स देखी होंगी, एनर्जी वाली ड्रिंक्स, जैसे रेड बुल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना, उसको पीने से जी एकदम से एनर्जी आ जाती है ना, उसके अंदर उनको पीने से एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो उसके अंदर भी, वो भी किसके अंदर काउंट होता है, माल्टोस के अंदर काउंट होता है। वो भी किसके अंदर होता है, माल्टोस के अंदर काउंट होता है। देखो एक चीज क्या ध्यान रखनी है, इस लैक्टोज के अंदर कौन से, ये लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, तो इसके अंदर कौन सी वाली दो शुगर हैं, तो एक तो इसके अंदर है ग्लूकोज प्लस एक है गैलेक्टोज। यानी कि जब हम लोग, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स की एंट्री होती है, तो इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होता है, ठीक है, तब ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं। ऐसे ही हो गया माल्टोज। माल्टोज के अंदर क्या टूट के माल्टोज जो होता है वो कौन सी दो सैकराइड से मिलकर बना है, तो ये बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज। दो ग्लूकोज होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर इंस्टेंट फटाफट से ज्यादा एनर्जी मिलती है ना। माल्टोज किस में टूटते हैं, ग्लूकोज के अंदर टूटते हैं, दो अलग अलग ग्लूकोज के अंदर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ऐसा मान लो जो माल्टोज है, ये माल्टोज है, जब इसका ब्रेक डाउन हुआ ना तो दो ग्लूकोज के अंदर टूट गए, ठीक है, जब इनका ब्रेक डाउन हुआ तो दो ग्लूकोज के अंदर टूट गए। थर्ड आपका आता है, थर्ड वाला जो आपका आता है वो आता है आपका सुक्रोज, वो आता है आपका सुक्रोज। वो आता है आपका सुक्रोज, ठीक है। अब ये क्या होता है सुक्रोज, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो जो शुगर केन होती है, शुगर केन होती है, शुगर केन क्या होता है, गन्ना, है ना, गन्ने वाली जो शुगर होती है वो शुगर सुक्रोज में काउंट होती है। उसके अलावा जी और क्या काउंट होती है इसके अंदर, इसके अंदर आती है, इसके अलावा इसमें और क्या काउंट होता है, टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या होता है, टेबल शुगर भाई, टेबल शुगर वो जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं, जो नॉर्मली चीनी होती है ना, वो होती है टेबल शुगर, जो हम लोग घर में खाते हैं। टेबल सॉल्ट खाते हैं ना हम लोग, जो घर में सब्जी उब्जी में डालकर खाते हैं, वो होता है टेबल सॉल्ट। ऐसे ही जो हम घर में शुगर खाते हैं घर में जो शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसको बोलते हैं टेबल शुगर, है ना। टेबल शुगर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सुक्रोज का, कि सुक्रोज का एग्जाम्पल क्या है, टेबल शुगर, या टेबल शुगर नाम के वो बोल देगा कि टेबल शुगर जो है वो कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो याद रखना टेबल शुगर क्या है, सुक्रोज है। ऐसे ही एक हनी, हनी भी इसके अंदर एग्जाम में पूछा गया है। हनी, शहद के अंदर कौन सी वाली कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है या कौन सी वाली शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना सुक्रोज पाई जाती है। कौन सी वाली पाई जाती है, तो सुक्रोज पाई जाती है। क्लियर है ना, क्लियर हुआ, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी तो टूटता है, ये किसके अंदर टूटता है, तो ये टूटता है आपका ग्लूकोज में, ये टूटता है आपका ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ये टूटता है आपका ग्लूकोज में और फ्रक्टोज, ये टूटता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। देखो लैक्टोज टूटा कौन से वाले दो मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में। माल्टोज कौन से वाले मोनोसेकेराइड में टूटता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो सेकेराइड मिल रहे हैं, इसके अंदर भी दो मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मिलाकर सुक्रोज होता है। क्लियर है, ठीक है, डाइसेकेराइड भी समझ आ गया। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका पॉलीसेकेराइड, इसके बाद आता है आपका पॉलीसेकेराइड। इसके बाद आता है आपका पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, इस पॉली का मतलब क्या होता है, इस पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि दो या दो से ज्यादा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से मिलकर बना होता है पॉलीसेकेराइड। किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड। कितने,
2 या 3 से ज्यादा। ठीक है, 2 हो गए तो डाई के अंदर कैलकुलेट हो गया। 2 या 3 से ज्यादा, बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर जो बना होता है, बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बना होता है, उसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड, उसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। इसके क्या एग्जांपल्स हैं भाई? इसका पहला एग्जांपल है सेल्यूलोज, इसका पहला एग्जांपल है सेल्यूलोज। इसका पहला एग्जांपल है सेल्यूलोज, इसका पहला एग्जांपल है सेल्यूलोज। होता क्या है भाई सेल्यूलोज? सबसे पहले तो याद रखना, यहाँ पर हम लोग जितने भी एग्जांपल्स लिखेंगे, ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ना, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। जटिल का क्या मतलब हो गया? बहुत हार्ड, जिसको खाकर हम पचा नहीं सकते आसानी से, जिसको पचाने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है ना। उसको इजी किया जाता है और उसके बाद हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर है? वही होता है कॉम्प्लेक्स फूड। तो इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है सेल्यूलोज। होता क्या है ये? तो सेल्यूलोज प्लांट्स में पाया जाता है, और आपने पढ़ा भी होगा सेल्यूलोज क्या होती है? प्लांट की सबसे आउटर सेल होती है, प्लांट की सबसे आउटर सेल होती है। कैसी सेल होती है? इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका सेल्यूलोज। सेकंड एग्जांपल है आपका, सेकंड एग्जांपल है आपका, एक हो गया सेल्यूलोज और दूसरा हो गया आपका काइटिन। दूसरा हो गया आपका काइटिन। ये भी क्या है? एक ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। होता क्या है? काइटिन क्या है? ये एक स्टोर फूड है किसका? ये एक स्टोर फूड है किसका? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट, किनका? इंसेक्ट्स का। कीड़े मकोड़ों का जो स्टोर फूड होता है उनके पास, वो काइटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका स्टार्च। थर्ड है आपका स्टार्च, जिसको मांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम मांड भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये 2 जगह पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स का जो स्टोर फूड होता है उसमें पाया जाता है स्टार्च, और ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। एनिमल्स में जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे मुंह में लार के साथ मिलकर जो फूड होता है, हमारा लार के साथ मिलकर जो हम खाना खाते हैं, है ना, उसको क्या होते हैं? उसके अंदर स्टार्च बनता है, उसके अंदर स्टार्च बनता है ना। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, हमने रोटी खाई, चबाई, सलाइवा के अंदर मिल गई, तो उससे क्या बना? स्टार्च, एक मांड सा बन गया। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो यही वाला स्टार्च होता है, यही वाला ग्लूकोज होता है, यही वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इस स्टार्च का वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोस के अंदर। ठीक है, वो डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या होता है। तो एनिमल्स में क्या होता है? स्टार्च की फॉर्म में जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, जो मुंह में सलाइवा के साथ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोर फूड होता है ना ये प्लांट्स का, ये कौन से जगह पर होता है? तो याद रखना रूट्स में होता है, ये होता है रूट्स में। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक लास्ट एग्जाम्पल इसका 4, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, और एक आता है आपका ग्लाइकोजन। एक आता है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, एक आता है आपका ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन क्या होता है? जैसे हमारा
स्टोर फूड हो गया रूट्स में, प्लांट्स में, ऐसे ही ये होता है आपका स्टोर फूड ऑफ ह्यूमंस लिख लो या एनिमल्स लिख लो। ह्यूमंस की बॉडी में स्टोर फूड होता है और कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। ये चार चीज़ें आपको पॉलीसेकेराइड से याद रखनी है। ये चार चीज़ें क्या होती हैं, आपको पॉलीसेकेराइड से याद रखनी है। क्या याद रखनी है पॉलीसेकेराइड से? जो जटिल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होती हैं जिसको हम खाकर आसानी से नहीं पचा सकते, वो क्या होता है, सेल्यूलोज हो गया, जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं उसमें होता है। काइटिन हो गया, क्या होता है, इंसेक्ट्स का स्टोर फूड होता है। स्टार्च हो गया, प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो होता है। और जो हमारे और डाइजेशन के टाइम पर सबसे पहले हमारी बॉडी में स्टार्च ही होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। और एक होता है ग्लाइकोजन, जो स्टोर फूड हो गया ह्यूमंस बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और जब उसको हमें अपनी बॉडी में एनर्जी लेनी होती है ना, तो वो ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। फिर उसके बाद हमारी बॉडी उससे क्या लेती है, एनर्जी लेती है। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी उससे क्या लेती है, एनर्जी लेती है। क्लियर है? तो ये था आपका सारा का सारा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। इससे बाहर आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ ये हो सकती है आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपका स्टार्च जो है वो देखो कहाँ कहाँ खाने में होता है। पोटैटो, आलू में, राइस में, है ना, मक्का में, इनमें खाने के लिए मतलब इनमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा आलू को काट के अगर धोते हैं तो उसमें से वाइट वाइट चीज़ें निकलती है बहुत सारी, है ना। वाइट सा लिक्विड होता है, पानी वाइट वाइट सा हो जाता है, उसको हम फेंक देते हैं। वो क्या होता है, स्टार्च ही होता है। ऐसे जब हम चावल धोते हैं तो उसमें से भी वाइट वाइट से कलर का कुछ पानी लिक्विड हो जाता है, वो क्या होता है, वो उसका स्टार्च होता है, जो बहुत हेल्पफुल होता है और हम लोग उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका क्या, स्टार्च। क्लियर हुआ आपका क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स और क्या नहीं होता? यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स सीखा था, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी, सैकराइड। सैकराइड मिलकर डाइसैकराइड बनाते हैं, फिर और ज़्यादा डाइसैकराइड्स मिलकर पॉलीसैकराइड बनाते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, जब दो सैकराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि बॉन्ड हर जगह था, हमने प्रोटीन्स में भी पढ़ा, हमने फैट्स में भी पढ़ा। यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर बनता है, किसके बीच में बनता है भाई, दो सैकराइड के बीच में। दो सैकराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं? अब हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कितने पॉइंट्स हम याद रखने हैं। पहला, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने रेशो में, 1:1 के रेशो में। दूसरा, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जी, सेकेराइड होती है। क्या दो सेकेराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है जी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेराइड्स तीन पार्ट में होते हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर कितने सेकेराइड पाए जाते हैं, तो जी ओनली एक सेकेराइड से मिलने वाला जो सेकेराइड होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। एक सेकेराइड से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ब्लड शुगर ग्लूकोज हो गया, फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को फ्रक्टोज बोला जाता है। लैक्टोज के अंदर जो शुगर होती है उसको गैलेक्टोज बोला जाता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंदर कितने सेकेराइड्स होते हैं, तो याद रखना दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, लैक्टोज, मिल्क शुगर जो होता है उसके अंदर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, स्ट्रिंग जिनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, रेड बुल हो गया, उसके अंदर माल्टोज होता है। और उसके अलावा जो सुक्रोज होता है उसके शुगर केन यानी कि गन्ना, टेबल शुगर रेगुलरली जो हम यूज़ करते हैं वो, और एक ये हनी। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सुक्रोज के एग्जाम्पल है। सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक, और एक लास्ट आपका पॉलीसेकेराइड। एक लास्ट आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बना होता है। पहला सेल्यूलोज कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉली, मोनो या डाई, तो पॉलीसेकेराइड है ना।
सेल्यूलोज, दूसरा काइटिन, तीसरा स्टार्च, और ये ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन नाम से नहीं पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा कि प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है, प्लांट का जो स्टोर फूड होता है वो कौन सी वाली कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड। तो याद रखना प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है जो रूट्स में पाया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, वो है आपका पॉलीसेकेराइड का। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, ये था आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आपका न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तीनों बड़े टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। न्यूट्रिशन मिनरल्स को छोड़ के आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।